अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमास व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबीना मुहम्मद। आज का भी ये व्लॉग मैंने बिल्कुल सुबह सुबह से ही शुरू किया है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जब से रमज़ान गुजरा रूटीन बहुत अच्छी हो गई हुई है। पहले के 2-3 दिनों में थोड़ी सी मुश्किल हुई थी, लेकिन उसके बाद से रूटीन बहुत ज़बरदस्त हो गई है। तो अब हम लोग जो है ना वो सुबह में अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं और फिर जो है ना वो पहले वाली सुस्ती भी नहीं है, मतलब बहुत अच्छे से दिन गुजर जाता है और रात में टाइम से सो जाते हैं। तो बस अब रूटीन बहुत ही अच्छी हो गई है। तो मैं यहाँ पर उठी तो मेरे पास ना ये एक सेंट वाली कैंडल है, ये मैंने चला दी थी। और मेरे लास्ट व्लॉग के अंदर ना मुझे कमेंट आया था कि बखूर जो है ना वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती क्योंकि इसमें खुशबू वगैरह होती है और ये लंग्स को जो है वो ख़राब करती है। तो बखूर के बगैर तो सऊदी अरब में मेरे ख्याल से किसी का गुजारा ही नहीं है। और यहाँ पर तो मक्का और मदीना में इतनी बखूर दी जाती है, इवन कि जब हम लोग मस्जिद के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर इतनी बखूर होती है कि कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, मतलब इतनी ज़्यादा उन्होंने बखूर दी होती है। तो यहाँ पर तो किसी को भी कुछ नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह से सब ठीक ही रहते हैं। और बखूर के साथ घर में ना एक बहुत मतलब अच्छी सी जो है ना वो इन्वायरमेंट हो जाती है, बहुत ज़बरदस्ती खुशबू फैल जाती है और बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो बखूर के बारे में तो जो है ना वो ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर हमने जो है ना वो फिर सुबह सुबह नाश्ता किया और उसके बाद ना मैंने किए थे कपड़े इस्त्री बहुत सारे, और ये मैंने 2 दिन में किए हैं क्योंकि रमज़ान के बाद से ना मतलब ईद के बाद कोई काम करने का दिल ही नहीं था। तो बस फिर रमज़ान में भी कुछ कपड़े थे और रमज़ान के बाद भी ईद के बाद यानी कि कुछ कपड़े वगैरह हो गए हुए थे प्रेस करने वाले। तो बस फिर मैंने जो है ना वो सारे कपड़े वगैरह प्रेस किए और अभी जो है ना वो मैं इनको रख रही थी सेट करके, क्योंकि मेरा ऐसा होता है कि मैं कपड़े प्रेस करके ना रख देती हूँ, फिर बाद में सबको सेट करके ना अच्छे से तय करके अपनी वार्डरोब को सेट करती हूँ। और जब भी मैं वार्डरोब सेट करने के लिए बैठती हूँ ना तो मेरे कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो अलमारी में वापस से आते ही नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि ये पहले कैसे अलमारी में पड़े हुए थे, अगर मैंने इनको निकाल के सेट किया है तो अभी अलमारी में पूरे ही नहीं आ रहे। पता नहीं, आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप सब लोगों के साथ भी ऐसा होता है। जैसे तैसे करके मैंने इन सबको जो अलमारी में सेट किया, अल्हम्दुलिल्लाह से अपनी सारी वार्डरोब भी मैंने सेट कर ली थी। और यहाँ पर ना कुछ फ्रूट्स वगैरह आए थे तो मैं वो सेट कर रही थी। एनीवेज आज के इस व्लॉग के अंदर मैंने आप सब लोगों के साथ बहुत सी बातें शेयर करनी है क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा। तो मैं सोच रही थी कि उनका जवाब अपने जो है ना वो व्लॉग के अंदर ही दे देती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे कि हमारे पास इंस्टाग्राम नहीं है, हम यूज़ नहीं करते, तो आप हमसे यूट्यूब मतलब व्लॉग के अंदर ही आप हमारे क्वेश्चन के हमें आंसर्स दे दें। तो इंशाल्लाह आज के व्लॉग में मैं आप सब लोगों के जो है ना वो सवालों के जवाब दे दूँगी जो जो अभी तक मुझे आए हैं और जिनके जवाब मैंने इंस्टाग्राम पे लोगों को नहीं दिए। तो खैर यहाँ पर बस हमने जो है थोड़ा बहुत काम किया और अभी हो रही थी दोपहर के खाने की तैयारी। और यहाँ पर मामा ने बनाई थी चिकन और मेथी। खैर आगे चल के मैं आप सब लोगों के साथ एक और मज़ेदार रेसिपी भी शेयर करूँगी और इसकी रेसिपी तो मैं पहले भी आप सब लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। पहले जो है ना वो मामा मेथी बनाती थी बॉयल करके, तो इस दफ़ा जो है ना वो मामा ने इसी तरह से मेथी को पकाया था। इस तरह से ये हल्की सी कड़वी होती है लेकिन ये कि इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। एक बार पहले मामा ने रमज़ान में ऐसे बनाई थी तो हमें इतनी पसंद आई, तो हमने मामा से कहा आप इस दफ़ा भी जो है ना वो इसको इसी तरह से बनाएं और फिर बॉयल करके ना पानी सारा फेंक देते हैं। तो मैंने कहा मामा इस तरह कोई वेजिटेबल्स का फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि जितना भी उसका असर होता है वो पानी में निकल जाता है और उसको हम लोग वेस्ट कर देते हैं, तो इसलिए। खैर बस दोपहर के खाने की तैयारी हमारी हो चुकी हुई थी और यहाँ पर ना मेरे पास एक लाइट पड़ी हुई थी, इसको मैंने बहुत सी वॉल पे लगाने की कोशिश की, लेकिन जो है ना वो इसका स्विच जहाँ से लाइट शुरू होती है बिल्कुल उसके साथ में लगा हुआ था। तो कोई भी मेरे घर में ना प्लग इस तरह का नहीं था जहाँ से मैंने लाइट लगानी हो उसके साथ ही लगाओ। और मुझे इसके बनाने वाले की ना अक्ल पे हैरानगी हुई थी कि इस तरह से भी कोई लाइट बनाता है, इतना स्विच करीब लगा दिए कि वो अब लाइट जो है ना वो लग ही नहीं रही थी। और इस लाइट की लेंथ इतनी ज़्यादा थी कि मैं अगर प्लग में नीचे लगा रही थी ना तो ये फिर बिल्कुल ज़मीन पे लग जानी थी लाइट, तो ऊपर वॉल में तो लग ही नहीं रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो इसको हम लोग जो है ना वो अब कहीं सेट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ना एक एक्रेलिक बॉक्स लिया और इसके अंदर मैंने इस लाइट को रख के इसके अंदर मैंने फॉर्म रख दिया और बाद में ना मैंने यहाँ पर न्यू फ्लावर्स लिए थे तो मैंने सोचा वो हम इसके अंदर रख देते हैं। और जब मैंने लाइट ऑन की यकीन करें कि इतना प्यारा लग रहा था ना, यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो साथ साथ जो है वो वीडियो शूट कर लेते हैं, अगर अच्छा लगा तो मैं आप सब लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगी। लेकिन वाकई में ये बहुत ही प्यारा बना था। मैंने यहाँ पर ना सारे फ्लावर्स जो है ना वो इसके निकाल लिए थे, जो इसकी टहनी थी ना वो मैंने सारी निकाल के साइड पे कर दी थी और फ्लावर्स इसमें से निकाल लिए थे और टूथपिक्स लेके ना वो मैंने इसमें लगा के और फॉर्म में लगा दिए थे ताकि फ्लावर्स जो है ना वो गिरे भी नहीं। तो ये बहुत ज़बरदस्त बना था। एनीवेज मैं यहाँ पर ना एक बात शेयर कर देती हूँ, मुझे ये कमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं कि आप अक्सर बताते हैं कि आपके बाबा के डायलिसिस होते हैं, वो हॉस्पिटल में होते हैं और जितना टाइम उनका हॉस्पिटल में मतलब स्पेंड हो जाता है इस तरीके से साथ में काम करना और मतलब सारे पैसे वगैरह कमाना मुश्किल है। तो आप सब फैमिली जो है वो सऊदी अरबिया में कैसे रहते हैं, क्योंकि अब तो सबको पता है कि यहाँ पर टैक्सेस हैं, इकामा, रीन्यू और बहुत सारे खर्चे हैं। तो सब लोग मुझसे पूछते हैं, अक्सर कमेंट्स आते हैं कि आप वहाँ पे कैसे रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाबा
बहुत मतलब तब यंग थे जब सऊदी अरब में आए थे, और अब तो उनको सऊदी अरबिया में 28 से 30 ईयर्स हो चुके हुए हैं। और 30 ईयर्स जब आप किसी दूसरी कंट्री में स्पेंड करते हैं तो आप वहाँ पे बहुत अच्छे से सेटल हो जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से इसी तरह से मेरे बाबा जब सऊदी अरब में आए थे तो उन्होंने अपना एक स्मॉल बिजनेस शुरू किया था, और फिर उसके बाद से जो है ना वो उसी को लेकर चल रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह से सब बहुत बहुत अच्छा जा रहा था। लेकिन फिर बीच में ऐसा हुआ था कि सऊदी गवर्नमेंट ने जो है ना वो ऐलान किया था कि कुछ जो है ना वो शहर जद्दा के टूटे हैं, बहुत सारे शहर जो है ना वो जद्दा के तोड़ दिए गए थे, और जिन लोगों के जो कारोबार थे वो ख़त्म हो गए थे। और उसके बाद से बहुत सारे लोग हैं जो अब तक जो है ना वो स्टैंड नहीं हुए, क्योंकि जिन एरियाज़ में जिन जिन लोगों की भी शॉप्स थी, बकालत थे, स्टोर्स थे, सलोन्स थे, जो कुछ भी था, होटल थे, सब टूट गए थे, और उनके पैसे उनको सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलने थे। और जितने भी एरियाज़ टूटने थे ना जद्दा के, आई थिंक 60 जो है ना वो शहर थे जो टूटे थे, और जिन जिन एरियाज़ के नाम आए थे उन्हीं एरिया के अंदर हमारा घर भी था और होटल भी था, और वो भी दोनों टूट चुके थे। फिर हमने जो न्यू एरिया में हम लोगों ने मूव किया, और उसके बाद फिर वहाँ पे हमने दोबारा से अपना कारोबार शुरू किया, और वो वक्त हम पे बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक तो हम लोगों का कारोबार चला गया था। ज़ाहिर सी बात है, आप एक जगह पे रहते हो, वहाँ पे आपकी पहचान होती है। तकरीबन 25 से 26 ईयर्स मेरे बाबा ने उस जगह पे जो है ना वो काम किया था, एक पहचान थी बहुत ज़्यादा, और बहुत अच्छा वक्त था अल्हम्दुलिल्लाह से। सारे मतलब खर्चे सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा था। लेकिन फिर जब हमने दोबारा से अपना कारोबार शुरू किया, उन्हीं दिनों में मेरे बाबा के जो है ना वो डायलिसिस जो है वो शुरू हो चुके हुए थे, और वो वक्त हम पे बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अगर मैं अपनी वो सारी स्टोरी बताऊँ ना तो शायद मेरे 1 से 2 घंटे का व्लॉग बने, क्योंकि उस टाइम पे हमने बहुत सारी मुश्किलात जो है ना वो फेस की थी। क्योंकि जब हमने जो है वो दूसरे न्यू एरिया में जाके होटल बनाया था ना, वहाँ पे एक तो पहचान नहीं थी, और दूसरे के बाबा जो है वो मुसलसल हॉस्पिटल में थे। जब बाबा के डायलिसिस स्टार्ट हुए थे ना, उससे पहले जो है वो हम लोगों को हर रोज़ टेस्ट के लिए, रिपोर्ट्स के लिए और बहुत सारे चेकअप्स के लिए जाना पड़ता था। और उसके बाद फिर जब डायलिसिस स्टार्ट हुए थे तो तकरीबन 20 से 25 डेज़ बाबा जो है ना वो हॉस्पिटल में रहे थे। लेकिन ये कि उस टाइम पे होटल चल रहा था, लेकिन ये कि जब आप न्यू इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको पता है आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ती है, और फिर आप जो है वो बिल्कुल गैरों पे, वर्कर्स पे जो है ना वो अपना कारोबार काम नहीं छोड़ सकते। लेकिन खैर वो एक वक्त था, गुजर गया। लेकिन हम लोगों ने वो वक्त बहुत मुश्किल से फेस किया था, और हमारा कोई बड़ा भाई भी नहीं था। अली रज़ा भी तब ज़्यादा छोटा था, क्योंकि ये आज से 4-5 साल पहले की बात है। तो फिर जो है ना वो बस बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त है, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदे को जो वो अकेला नहीं छोड़ता। ज़ाहिर सी बात है आपके साथ अल्लाह ताला की मदद हमेशा होती है, और ख़ास तौर पर जिनका अल्लाह ताला पे तवक्कुल होता है। लेकिन यह है कि जब वो वाला वक्त था ना, वो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये वक्त हम लोगों पर आएगा। और जब हमारे बाबा हॉस्पिटल में थे, कुछ दिन हम अपने चाचू के घर रुके, और जब हम लोग वापस आ गए थे तो जब हम अपने बाबा के बेड को खाली देखते थे ना, तो हम लोग इतना रोते होते थे। और जब इंसान आपकी आंखों के सामने होता है ना तो आपको सब्र आ जाता है। लेकिन मामा हमें घर भेज देते थे, खुद बाबा के साथ रहती थी हॉस्पिटल में, क्योंकि उनके जो बाकी चेकअप्स होते थे, रिपोर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें थी जो वहाँ पर रहना ज़रूरी था। तो इसलिए जब हम घर आ जाते थे ना, हमें हौसला ही नहीं होता था बार बार मामा को कॉल करने के, बाबा कैसे हैं, कैसी तबीयत है। तो वो वक्त बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल था। आप लोगों का ये क्वेश्चन था कि आप लोग कैसे रह रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे मेरे बाबा का अपना काम है। लेकिन ये कि वो भी हम लोगों ने बहुत, जब हमारे एरियाज़ टूटे थे ना तो उसके बाद हमने 3 से 4 जगह मतलब एरियाज़ जो है वो बदले हैं, तो तब जाके जो है ना वो काम थोड़ा सा स्टैंड हुआ है। एनीवेज यहाँ पर भी मैं इस बात को एंड करती हूँ, आगे चल के फिर आप लोग के साथ कंटिन्यू करूँगी। आप लोग तब से व्लॉग में देख रहे होंगे, तो मैंने बहुत सा काम था वो किया, और लाइट्स आप लोगों ने देख ली होंगी कि कितनी प्यारी लग रही थी। और उसके बाद मुझे मामा ने यहाँ पर लगाई थी मेहंदी, जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। हम लोग फ्री बैठे हुए थे तो हम बोर हो रहे थे, तो मामा ने कहा आज मैं तुम्हें मेहंदी लगाऊं। पहले पहले मामा लगाती थी, पर अब उनको जो है ना वो लगाना भूल गई है, तो वो मुझे कह रही थी मैं जैसी भी लगाऊंगी तुम पसंद कर लेना। मैंने कहा ज़रूर, क्यों नहीं। तो खैर मामा ने मुझे मेहंदी लगाई, वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसके बाद मैंने अपने घर की ईद डिकोर जो है वो भी उतारी, आप सब लोगों ने पीछे व्लॉग में देखा ही होगा। तो यहाँ पर अभी जो है ना वो हम लोग करते डिनर की तैयारी, जिसके लिए हम लोग ना चिकन रोस्ट बनाने लगे थे, और वो हम लोग आज बनाएंगे एयर फ्रायर में। आप लोग इसको पैन में भी बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। तो आप लोग फुल रेसिपी ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर हम लोगों ने ना 3 टेबल स्पून जो है वो ले लिए योगर्ट, उसके साथ में 2 टेबल स्पून हम इसमें मायोनीज ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून चॉप जो है ना वो लहसुन और अदरक इसमें शामिल कर देंगे फ्रेश, और 1 टेबल स्पून इसमें हम ऐड करेंगे लेमन जूस। स्पाइसेस में हमारे पास यहाँ पे 1 टेबल स्पून जीरा है, 1/2 टेबल स्पून साबित धनिया, 2 टेबल स्पून टिक्का मसाला, या आप कोई सा भी मसाला जो है वो ले सकते हैं। और उसके साथ में 1 पिंच जो है वो हमने हल्दी ले ली है, थोड़ा सा जो है वो कलर ऐड करने के लिए। और साथ में हम इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। अभी हमने इसके अंदर जो है ना वो 2 टेबल स्पून भर के ऑलिव ऑयल ऐड कर दिया, क्योंकि ऑलिव ऑयल जो है वो बहुत अच्छा होता है, ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत बेस्ट होता है। तो कोशिश करें कि खासतौर पर जब आप चिकन बनाए ना, इस तरह से इसकी मैरिनेशन तैयार करें तो उसमें ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें। ऑलिव ऑयल ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के जो
जो है वो चिली सॉस ऐड कर दिया था और साथ में जो हमारे पास स्पाइसेस थे वो भी हमने इसमें ऐड कर दिए। और यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो कॉर्नफ्लोर है, ये हम इसके अंदर जो है ना वो 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। इससे जो आपकी ये मैरिनेशन है ये थिक सी बन के तैयार होती है और चिकन से जो है ना वो उतरती भी नहीं है, मतलब बहुत अच्छे से जो है ना वो मसाला चिकन के अंदर लग जाता है और बहुत मज़े की बन के तैयार होती है। थोड़ा सा हमने इसके अंदर जो है वो फूड कलर ऐड किया, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं और चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। बस यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून जो है वो विनीगर भी ऐड किया था। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल नहीं है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो रेसिपी स्किप करने से अच्छा आप मत ऐड करें, लेमन जूस ज़्यादा आप इस्तेमाल कर लें। तो खैर यहाँ पर हमने इसमें चिकन ऐड कर दिया और चिकन को भी जो है वो हम अच्छे तरीके से कट्स लगा लेंगे और फिर आपने इसको मैरिनेट करना है। अभी मेरे पास यहाँ पर एयर फ्रायर है, मैंने अच्छा इसके अंदर से जो है ना वो इसका एक पार्ट निकाल दिया क्योंकि हमारा एयर फ्रायर जो है वो थोड़ा सा छोटा है और मैं इसको इसी तरह से जो है ना वो इसके अंदर बेक करूँगी। तो खैर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के ना ब्रश की मदद के साथ इसको इस तरह से सारे जो है वो लगा दिए। और दूसरा ये कि एयर फ्रायर के अंदर जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ बन के तैयार होती है क्योंकि इसमें ऑयल नहीं जाता, आपको डीप फ्राई नहीं करना पड़ता। तो ये बहुत बेस्ट है, अगर आपके पास भी एयर फ्रायर है तो आप इसमें बना लें, अदरवाइज़ ये ओवन में भी बन सकती है और आप चाहें तो फिर पैन को भी जो है वो ग्रीस करके ऑयल से उसमें भी बना सकते हैं। लेकिन ये है कि फिर पैन में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ये जल ना जाए, तो एयर फ्रायर में ऐसा कोई मसला नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने देखें जो चिकन मैरिनेट किया है ना, आपने इसका मतलब हमेशा जब भी आप इसकी मैरिनेशन तैयार करें ना तो उसको थिक ही रखें, फिर वरना मसाला जो है वो सारा उतर जाता है, स्पेशली जब आप इसको डीप फ्राई करते हैं। एनीवेज बस इसको मैं जो है ना वो चिकन को पॉट के अंदर ऐड कर दूंगी और दूसरा ये कि यहाँ पर हमारे पास फिर बाकी इसका जितना भी मसाला होगा ना वो भी मैं इसके ऊपर ही डाल के इसको बेक कर दूंगी और थोड़े से इस पर सेसमिक सीड्स डाल दूंगी। और दूसरा ये कि मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने एक कमेंट का जवाब दिया, ये कमेंट इतना कॉमन होता है, इतना कॉमन होता है कि मेरे हर जो है ना वो व्लॉग के नीचे ये कमेंट लाजमी आ रहा होता है। तो खैर आई होप कि आप लोगों को जो है इसका जवाब मिल गया होगा। और दूसरा ये कि ये भी बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप हमें ये बता दें कि सऊदी अरब के जो है वो खर्चे किस तरह से, बहुत से लोग यहाँ पे आना चाहते हैं। तो अगर आप लोगों को यहाँ पर एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए ना तो उसके लिए या तो फिर आपका अपना कारोबार होना चाहिए, और अगर आप किसी कंपनी में है तो आप लोग मतलब फैमिली यहाँ पे रहना चाह रहे हैं तो कंपनी में मैक्सिमम आपकी जो है ना वो 10 से 15 हज़ार रियाल सैलरी हो, तो फिर आप यहाँ पर जो है ना वो एक अच्छा लाइफस्टाइल देख सकते हैं। और दूसरा ये कि आपको कंपनी जो है वो टैक्स, टिकट और इकामा जो है उसके लिए सब पे करे, तो फिर वरना यहाँ पे टैक्सेस इतने ज़्यादा है ना और इकामा, तो उसके बाद आपका यहाँ पे रहना जो है ना वो अगर आप कहें कि 2000 या 3000 रियाल यहाँ पे जो है वो कंपनीज़ में जो है वो नॉर्मल सैलरी है, तो इसके अंदर यहाँ पर बढ़ाना टैक्स और सब कुछ जो है ना वो बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे इस तरह से तो आप बिल्कुल मैनेज नहीं कर सकते। 2 से 3 हज़ार रियाल जिन लोगों की सैलरी है कंपनी के अंदर, वो ना ही तो अपनी फैमिलीज़ को यहाँ पे रख सकते हैं और ना ही तो बच्चों की पढ़ाई और ये सब कुछ भी मैनेज नहीं कर सकते। और मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगी कि जिस तरह के अभी दुनिया के हालात चल रहे हैं ना, जो जहाँ है वहीं पे खुश रहने की कोशिश करें, क्योंकि इस वक्त जो है ना वो कहीं पे इन्वेस्ट करना बहुत बड़ा रिस्क है। तो इसलिए आप लोग अभी जहाँ पर हैं वहाँ पे अल्लाह ताला से दुआ करें अपने रिज़्क़ के लिए भी और अपने लिए भी, अपने ईमान की मजबूती के लिए भी, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि सोशल मीडिया पे आजकल क्या चल रहा है और हालात दुनिया के किस तरह के हैं। तो अपने लिए भी दुआ करें और जो जो उम्मत मुस्लिमा के लोग दुनिया में जहाँ कहीं भी फंसे हुए हैं उन सबको भी अपने दुआओं में याद रखें। एनीवेज बहुत से लोग मुझसे ये बात भी पूछ रहे होते हैं कि आप पाकिस्तान से, तो जाहिर सी बात है मैं पाकिस्तान से, आपको कहाँ से लगता है कि मैं पाकिस्तान से नहीं हूँ? तो मैं पाकिस्तान से हूँ। इंशाल्लाह जब मैं आप वहाँ जाऊँगी तो पाकिस्तान के व्लॉग्स भी आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी और हम भी पाकिस्तान को मिस भी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। जिस टाइम पे मेरे बाबा के डायलिसिस शुरू हुए थे उस टाइम पे हमने सोचा था कि हम पाकिस्तान चले जाएंगे, लेकिन हमारे जो मतलब रिलेटिव्स हैं उनको जब हमने बताया तो उन्होंने कहा कि जिस तरह के आप लोग वहाँ पे लाइफस्टाइल आप लोगों का है ना और जिस तरह का मेरे बाबा का इलाज इतना अच्छा चल रहा है, उन्होंने कहा कि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अच्छे से फाइनेंशियल स्टैंड हो ना, तो फिर आप इतना अच्छा लाइफस्टाइल यहाँ पर देख सकते हैं। और आपको पता है कि जब एक इंसान बहुत अरसा बाहर गुजारता है तो फिर उसको अपनी कंट्री में जाके हर चीज़ को जो है वो दोबारा से शुरू करना पड़ता है, वो चाहे कारोबार हो, घर हो, बनाना, सेटल होना, तो उसमें टाइम लगता है। और अभी अली रज़ा भी छोटा है तो इसलिए हम लोग जो है ना वो भी ये डिसीजन नहीं ले रहे वहाँ जाने का। खैर यहाँ पे हमारा जो चिकन है ना वो बहुत मज़ेदार सा रेडी हो गया था और इसको मैंने 280 डिग्री पे ना 1 घंटे के लिए रख दिया था। साइड्स मैंने इसकी थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज करती रही थी और आप लोगों ने देखा होगा कि वो कितना जूसी और ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ था। आप लोगों के साथ मैं वीडियो में शेयर कर रही थी। उसके बाद मैंने उसी के मसाले के अंदर जो है ना वो अनियंस और ग्रीन चिलीज़ और फ्राइज़ को कोट करके रख दिया था। तो खैर यहाँ पर हमारा जो वो मज़ेदार सा डिनर रेडी हो गया था। और ये जो अनियन है ना इनके ऊपर मामा ने थोड़ा सा चिली सॉस ऐड कर दिया था, तो फिर ये जो है ना इसके साथ मज़े का लगता है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। मैरिनेट
करके मैंने इसको ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखा था, फ़ौरन ही मैंने इसको बेक कर लिया था। तो आप लोग मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। एनीवेज लास्ट में मैं आप लोगों को ये बात कहना चाहूँगी कि जब आपके ऊपर मुश्किल वक्त होना तो आप किसी से भी उम्मीद ना लगाएं और किसी के आगे जाके रोए ना। अपनी सब उम्मीदें अपने रब से बांध लें और अपने रब के आगे जाके रोएं, क्योंकि ये दुनिया वाले आपका कुछ भी नहीं कर सकते। आप चाहे किसी के साथ कितनी भी मुश्किलात जो है वो अपनी शेयर कर लें, आप अल्लाह ताला के आगे जाके जो है ना वो गिड़गिड़ाएं और अल्लाह ताला से मांगें। आपके लिए जो जो दुनिया वालों ने करना ना वो अल्लाह ताला आपके लिए फिर खुद ही वसीला बना के भेज देगा। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके साथ कौन मुखलिस है। जो वक्त है ना आपके माँ बाप के अलावा आपके साथ कोई मुखलिस नहीं होता। अपने रब से अपनी उम्मीदें बांधे और अल्लाह ताला से सब कुछ मांगे और अल्लाह ताला से अपनी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग कर लें कि आपके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आए, जैसा भी वक्त हो, आप जाके अल्लाह ताला से मांगे और वो आपको फौरन मिल जाए। बस आपको अपने रब पे तवक्कुल होना चाहिए। आपको मिल ज़रूर जाता है जब भी मिलता है। और एक बात ज़रूर याद रखें कि जब अल्लाह ताला आपसे कुछ लेता है ना तो आपको उससे बेहतर नवाजता है। इस चीज़ पे अपना यकीन रखें और अल्लाह ताला से जो है ना वो बस उम्मीद रखें, क्योंकि जब आप अपने मुश्किल वक्त में किसी से उम्मीद लगाते हैं ना वो आपकी उम्मीद पे पूरा नहीं उतरता। ऑलरेडी आप मुश्किल वक्त में होते हैं और जब कोई आपकी उम्मीद पे पूरा नहीं उतरता ना तो वो चीज़ भी आपका दिल दुखाती है। और ये बात याद रखें कि आपके वालिदैन के अलावा ना आपका कोई भी सगा नहीं होता, कोई भी आपके साथ उतना मुखलिस नहीं होता जितना आपके वालिदैन आपके साथ हो सकते हैं। और हमने जो है ना कि मुश्किल वक्त अकेले देखा था और अल्हम्दुलिल्लाह से उस मुश्किल वक्त से अल्लाह ताला ने हमें निकाला और बाद में बहुत सी खुशियों से नेमतों से भी नवाजा। अल्लाह का बहुत शुक्र है। मैं आप सब लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ, हमारी लाइफ में ये हो चुका हुआ है, ये गुजर चुका हुआ है। लेकिन जब आप मुश्किल वक्त में किसी के आगे गिड़गिड़ाते हैं ना और वो आपकी उम्मीद पे पूरा नहीं उतरता, तो जब वो मुश्किल वक्त खत्म हो जाता है ना तो वो रिग्रेट आपकी पूरी जिंदगी आपके साथ रहता है कि मैंने उस वक्त में इस इंसान से क्यों मांगा। और मुश्किल वक्त जो है ना ये आपके लिए बहुत बड़ी नेमत भी होता है, क्योंकि इसके अंदर अल्लाह ताला आपको जो है ना वो दुनिया में सब लोगों को एक्सपोज कर देता है कि कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। तो बस हर वक्त को जो है ना वो अपने तरीके से एंजॉय करें। और बस कुछ मुश्किलात ऐसी होती हैं जिसमें इंसान को मूव ऑन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी अपने अल्लाह ताला से दुआएं मांगे। बेशक अल्लाह ताला बहुत गफूर और रहीम है। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि किसी भी औलाद को अपने वालिदैन का दुख ना देखना पड़े, क्योंकि जब हम दुखी होते हैं ना तो हम अपना दुख अपने वालिदैन से बांट लेते हैं, लेकिन जब हमारे वालिदैन दुख में, परेशानी और बीमारी में मुब्तला होते हैं ना तो बस वो वक्त एक औलाद पे बहुत मुश्किल होता है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मेरे और आप सबके वालिदैन को सेहत आफियत वाली लंबी ज़िंदगी दे, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। आमीन सम आमीन। एनीवेज आज का हमारा जो कुछ दिन स्पेंड हुआ ना वो मैंने आप सब लोगों के साथ व्लॉग में शेयर कर दिया। बस डिनर करने के बाद मैंने जो है ना वो अपने लिए बनाया था जूस, और उसके बाद बस घर के थोड़े काम वाम करके हमने पढ़ी नमाज, और बस इस तरह आज कुछ का दिन गुजरा। और बस इस व्लॉग को मैं यहाँ पे करना चाहूँगी एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।